डियर स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम कंप्लीट करने के बाद हम आज पढ़ने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में पेशियाँ कहते हैं, उन मसल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, क्या उनका फंक्शन होता है, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, ये हम सारा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन मसल्स का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या कार्य इन मसल्स के द्वारा हमारी बॉडी में किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये जो मसल्स हैं वो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको मूव करने में मदद करती हैं। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसको बनाए रखने में मदद करती हैं। ब्लड सर्कुलेशन में ये हेल्प करती हैं। और जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उनको प्रॉपर प्लेस में उनको एक यथास्थान पर उनको रखने में ये मदद करती हैं। और हमारी बॉडी में लगभग 600 प्रकार की स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अभी स्केलेटल मसल्स के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मसल्स में जो मसल्स के टाइप्स होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की मसल्स बॉडी में पाई जाती हैं। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उन्हें हम स्ट्रिप्ड या फिर वॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स को हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं। वॉल्यूंटरी मीन्स ऐच्छिक पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करें, उन्हें हम कहते हैं वॉल्यूंटरी मसल्स या स्केलेटल मसल्स। और इनवॉल्यूंटरी मीन्स अनैच्छिक पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करें, या फिर यूँ हम कह सकते हैं कि ये जो स्मूथ या फिर इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं ये ऑटोमेटिक अपना फंक्शन करती हैं। हमारी इच्छा पे इनका फंक्शन डिपेंड नहीं होता, ये ऑटोमेटिक अपना फंक्शन करती रहती हैं, इसलिए हम इनको स्मूथ या फिर इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लें, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है और जो इंटेस्टाइन है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, ये सब अपने आप अपना फंक्शन करते रहते हैं। ये अपनी हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं होते, इसलिए इनमें जो मसल्स होती हैं उनको हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। जबकि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। जैसे सपोज हमें हमारे हाथ को हिलाना है तो उसमें स्केलेटल मसल्स का रोल होता है और नर्वस सिस्टम का रोल उसमें होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तीनों प्रकार की मसल्स का, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल। तो नाम के अकॉर्डिंग हमें ये इससे पता भी चल रहा है जो कार्डियक मसल है वो कार्डियक मीन्स ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। उन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये एक स्पेशल कैटेगरी की मसल होती है जो संरचना के रूप में कार्डियक मसल में स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रेजेंट होती हैं। ये भी अभी हम पढ़ेंगे। फिर हैं ये स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल को स्केलेटल नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि ये हमारे स्केलेटन से अटैच होती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल कहा जाता है। हमारे स्केलेटन से, हमारे कंकाल से, हमारी बोन से ये जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल कहा जाता है। फिर हैं ये जो स्मूथ मसल हैं। स्मूथ मसल हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होती हैं, उनसे रिलेटेड होती हैं स्मूथ मसल्स। अब हम एक एक मसल को डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स।
स्केलेटल मसल्स का, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, स्केलेटल मसल्स को वॉल्यूंटरी मसल्स भी कहा जाता है और ये हमारे स्केलेटन सिस्टम से ये जुड़ी हुई होती हैं और ये हमारी विल के अकॉर्डिंग कार्य करती हैं, इसलिए इनको वॉल्यूंटरी मसल कहा जाता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में आपको ये नज़र भी आ रही हैं स्केलेटल मसल्स। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम स्केलेटल मसल्स के, कि जो इम्पोर्टेंट स्केलेटल मसल्स हैं उनके हम कुछ नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखें तो जो मेजर स्केलेटल मसल्स है वो है डेल्टॉइड। ये जो डेल्टॉइड मसल है वो हमारे शोल्डर के ऊपर प्रेजेंट होती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ये डेल्टॉइड मसल का, ये टीवी में एक फेमस सीरियल आता है केबीसी क्विज टाइप का, ये उसमें भी ये पूछा गया क्वेश्चन है कि डेल्टॉइड मसल कहाँ प्रेजेंट होती है। एग्जैक्ट मैं आपको लोकेशन अगर बताऊं डेल्टॉइड मसल की, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें डेल्टॉइड मसल ये यहाँ शोल्डर के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, इसे हम डेल्टॉइड मसल कहते हैं। और बाइसेप्स तो आपको पता ही है, स्पेशली बॉयज़ लोगों को हमारी जो आर्म है उसमें प्रेजेंट होती हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। बाइसेप तो फ्रंट साइड में और ट्राइसेप बैक साइड में प्रेजेंट होती है। हमारी जो शोल्डर का जॉइंट है वहाँ से लेकर जो एल्बो है वहाँ के बीच प्रेजेंट होती हैं बाइसेप्स। फिर हैं एब्डोमिनल्स। ये जो एब्डोमिनल्स हैं ये हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। एब्डोमेन मीन्स हमारी जो चेस्ट है उससे नीचे के पोर्शन में ये एब्डोमिनल्स प्रेजेंट होती हैं। और आपने सुना होगा जो एब्डोमिनल्स हैं ये कुछ एक्सरसाइज के द्वारा इनको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिन्हें हम सिक्स पैक्स भी कहते हैं। एब्डोमिनल्स के बाद जो मसल्स हैं वो हैं क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स हमारी थाई में प्रेजेंट होती हैं। और पेक्टोरल्स, ये मसल्स हमारी चेस्ट में प्रेजेंट होती हैं, जो हमारी पेक्टोरल गर्डल होती है उससे ये रिलेटेड होती हैं, इसीलिए इनको पेक्टोरल्स भी कहा जाता है। लेटिसिमस डॉर्सी, ट्रेपेजियस, ट्राइसेप्स, ग्लूटियल। जो ग्लूटियल मसल है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल होती है। इसका नाम भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। एक मसल होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, क्योंकि इसमें ग्लूटियल्स में भी 3 मसल होती हैं। तो जो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है वो लार्जेस्ट मसल हमारी बॉडी की होती है और वो स्ट्रॉन्ग भी होती है। हैमस्ट्रिंग मसल्स ये हमारी थाई के पीछे की ओर प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से ये जो मसल्स हैं वो मेन स्केलेटल मसल्स हैं और ज़्यादा इनकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्मूथ मसल्स या फिर जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ ये होती हैं, इसीलिए इनको हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। और ये हमारे जो विसरल ऑर्गन्स होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो अंग होते हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं स्मूथ मसल्स के, इन अंगों में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये स्पिंडल शेप की होती हैं और इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ या फिर इनवॉल्यूंटरी मसल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। ये जो कार्डियक मसल है ये एक स्पेशल प्रकार की इनवॉल्यूंटरी मसल होती है, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो कार्डियक मसल है वो
स्ट्रिएटेड होती है। ये अभी मैंने आपको बताया नहीं, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, पट्टियाँ सी दिखाई देती हैं। जैसा कि एक बार हम फिर से स्ट्रक्चर देखें, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं स्केलेटल मसल्स का, इसके स्ट्रक्चर में आपको ये स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रिप्ड दिखाई दे रही है, स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रिएशंस हैं इन्हें हम इसी के कारण इनको हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। तो ये जो कार्डियक मसल हैं ये भी आपको इसके स्ट्रक्चर में भी ये पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको इनको इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल मसल से मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो भी अधिक प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये जो स्मूथ मसल फाइबर है इसमें स्ट्रिएशंस हमें पट्टियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, इसलिए इनको हम स्मूथ मसल को हम नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, और इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये जो कार्डियक मसल है वो स्मूथ मसल की प्रॉपर्टीज़ भी इसमें प्रेजेंट होती हैं और स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टीज़ भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो कार्डियक मसल है वो एक स्पेशल प्रकार की मसल सेल होती है, क्योंकि ये थ्रू आउट लाइफ इसमें बीटिंग चलता रहता है, और इसका स्ट्रक्चर भी है वो दोनों की इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और नाम से हमें ये पता चल रहा है कि जो कार्डियक मसल है वो कार्डियक मीन्स ये हार्ट में प्रेजेंट होती है, और हम ये जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो थ्रू आउट लाइफ हमेशा बीट करता रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। और ये जो इसमें स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप हार्ट का, इसमें ही प्रेजेंट होती हैं कार्डियक मसल, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये एक्शन में ये इनवॉल्यूंटरी होती हैं। इनका जो एक्शन होता है, कार्य होता है कि ये अनैच्छिक प्रकार की मसल होती हैं, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं हो, जिनका फंक्शन हमारे विल पर डिपेंड नहीं हो, तो इन्हें हम अनैच्छिक प्रकार की मसल कहते हैं। ये इनवॉल्यूंटरी टाइप की मसल होती हैं, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटल मसल से मिलता जुलता होता है, क्योंकि इसमें भी स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल के जैसे इसमें भी स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, पट्टियाँ हमें दिखाई देती हैं, इसलिए ये स्केलेटल मसल से इसका स्ट्रक्चर मिलता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन यह इनवॉल्यूंटरी प्रकार की होती हैं, जैसे कि स्मूथ मसल होती हैं, और ये ऑटोमेटिकली वर्क करती रहती हैं थ्रू आउट लाइफ। और जो कार्डियक मसल सेल हैं वो नर्वस सिस्टम के द्वारा भी कंट्रोल की जाती हैं और केमिकल्स के द्वारा भी कंट्रोल की जाती हैं। इसका जो कंट्रोल है वो आगे हम जो हमारा एंडोक्राइन वाला चैप्टर आने वाला है उसमें हम स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। इनको देख के आप अपने पर्सनल डायरी में अपने नोट्स बनाएं। आज के लिए इतना काफ़ी है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।